नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। खड़ा होने का मतलब ये है कि नमाज़ पढ़ें, और इसी हुक्म में ये भी है कि किसी और इबादत, तिलावत और ज़िक्र वगैरह में मशगूल हो, और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि रिया वगैरह किसी बदनीयती के साथ खड़े ना हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब के हुसूल की नीयत से खड़े हों। ठीक है। कुरान का महीना है तो कुरान पर वक्त लगाएं। मैक्सिमम कोशिश करें कि एक कुरान मुकम्मल कर लें। अगर आप अभी पीछे रह गई हैं तो ताक रातों में मैक्सिमम कुरान पढ़ें। गर्ल्स के मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं कि हम ताक रातों में क्या करें, तो आप 2 रकात नियत करें, 2 रकात नफल सिंपल, और फिर इसके बाद आप कुरान पढ़ें। रुकू 2 रुकू जितना आप पढ़ सकती हैं, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर कुरान की तिलावत कीजिए, फिर 2 रकात पढ़िए, फिर कुरान की तिलावत कीजिए। तो आपकी इबादत और तिलावत साथ साथ चलती रहेगी। हमें कुरान जो है वो इतना हिफ्ज़ नहीं होता कि हम लंबा लंबा क़याम नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है इस महीने को बस कुरान का महीना बनाएं। अल्लाह ने रमज़ान के महीने के लिए कहा है, शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो अल्लाह ने यहाँ कह दिया कि कुरान जो है वो अरबी में बनाया गया है, तो मैक्सिमम जो है अरबी कुरान के साथ हमें वक्त गुजारना चाहिए, और ट्रांसलेशन पढ़े आप उसकी, उसको समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको जिस तरह इबादत के तरीक़े बताए हैं, अगर इससे आगे आप या मैं निकलेंगे तो इसका मतलब हम पेश कदमी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हमें बता गए कि शब क़द्र के अंदर इबादत करो, नवाफिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, कोई उसके अंदर क़ैद नहीं है। तो जितना चाहे नवाफिल पढ़ें। ये जो ख़वातीन कहती हैं कि मैं 4 रकत पढ़ूँगी और हर रकत के अंदर जो है मिसाल के तौर पर वो 20 दफ़ा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ूँगी, 40 दफ़ा सूरह इख़लास पढ़ूँगी वग़ैरह, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी से जो इबादत साबित हैं वो कीजिए, और ये जो किताबें हैं जिनके अंदर जो है शब क़द्र की इबादत के ऊपर इसमें नवाफिल पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़े लिखे होते हैं, है ना, इतनी दफ़ा ये पढ़ना है, इतनी दफ़ा ये पढ़ना है, अगर वो किसी सही हदीस से साबित है तो ज़रूर पढ़ें। और अगर ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है तो क्या ये इबादत के अंदर अल्लाह के रसूल से आगे निकलना नहीं होगा? हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो कुरान दीन को जो है वो आसान बनाएं। अल्लाह ने ये दीन मुझे और आपको आसानी के लिए दिया है, ताकि मैं और आप इस दीन में आसानी के साथ रहकर इस दुनिया को बेहतर रहने की जगह बना सकें, अपने मकसद को पहचान सकें कि हम किस काम के लिए दुनिया के अंदर भेजे गए हैं। अल्लाह के रसूल से आगे पेशकदमी नहीं करनी है हमें, ना आपको और ना मुझे। ठीक है। तो अभी आज शब क़द्र शुरू हुई है, खूब कैश करें, खूब इन्वेस्ट करें, खूब दुआएं करें और कसरत से इस्तग़फ़ार करें। और अगर मुझे और आपको ज़रा सा भी शब क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो जो आजकल की जो रातें हैं वो बहुत ही आसान शब क़द्र गुजरेंगी, क्योंकि छोटी छोटी रातें हैं, है ना, और पता भी नहीं चलेगा। शब क़द्र की इबादत में जो है वो कोई स्पेसिफ़िक इबादत नहीं है। आप नवाफिल पढ़ती रहें, आप कुरान पढ़ें, आप दुआएं कीजिए। आपको नमाज़ नहीं पढ़नी अगर तो आप तस्बीहात पढ़ सकती हैं, आप दुआएं मांगे, इस्तग़फ़ार करें। जो कुरान आपके दिल में महफूज है आप उसको दोहरा सकती हैं, आप उसको पढ़ सकती हैं, कसरत से इस्तग़फ़ार कर सकती हैं। वॉटेवर जो भी आप चाहें वो इबादत आप कर सकती हैं।